नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। अभी थोड़ी इससे फर्स्ट पहले वाले लेक्चर में हमने क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट होने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी। तो उसी में क्या निकाला था, अभी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जीरो एग्जैक्ट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विदाउट एनी एलिमिनेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। तो देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर जीरो है तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डेट फंक्शन वेयर यू इज ए एक्स और वाई। ठीक है, वेयर यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और ये हमने निकाला था। तो अब ये जीरो के इक्वल है तो ये भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर ये जीरो के इक्वल है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, u प्लस में इंटीग्रेशन एफ ए वाई डी वाई इजल टू क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना। अब u क्या हमने प्रूफ में u को क्या पुट किया था, हमने इंटीग्रेशन एम ए डी एक्स और y क्या लिया था हमने, कांस्टेंट। प्रूफ में हमने किया था, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे, पुटिंग u इजक्वल टू दिस, ये हमने प्रूफ में भी लिया था। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट, ठीक है ना, एम डी एक्स प्लस में एफ वाई डी वाई, यानी कि इस फंक्शन के अंदर, यानी एफ वाई क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ y ओनली नॉट इन x, यानी इसके अंदर सिर्फ y है, x नहीं है। ठीक है ना। एफ वाई क्या है, ये फंक्शन ऑफ वाई ओनली। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, टर्म्स ऑफ एन, क्योंकि एम तो आ चुका है हमारा, तो बच गया क्या, एन। टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, नॉट कंटेनिंग एक्स का मतलब है ओनली फंक्शन ऑफ वाई, क्योंकि एम तो पूरा हो चुका है यहाँ चाहिए क्या, एन। ठीक है ना। और इनटू में क्या हो जाएगा, डी वाई इजल टू सी इज ए कॉन्स्टेंट, राइट। तो ये क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया क्या, एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट रखेंगे प्लस में टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इनटू में डी वाई इजल टू सी। दिस इज रिक्वायर्ड माई सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजल टू जीरो। ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक आध एग्जांपल देके समझा देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा भी कैसे हमने निकालना है सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस में एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई इजल टू जीरो। ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम डी एक्स प्लस एन डी y इजल टू जीरो। ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती थी भाई, करली m अपॉन करली y इजल टू करली n अपॉन करली x निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजल टू जीरो कैसी हो जाएगी इक्वेशन, एग्जैक्ट। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, m निकालते हैं। m क्या है, 1 प्लस ए रेज टू पावर x अपॉन वाई, क्यों, m डी एक्स, m की वैल्यू क्या होगी, ये n की वैल्यू निकालो, e रेज टू पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करली m अपॉन करली y, तो निकालो भाई करली m अपॉन करली y, 1 का क्या हो गया, जीरो, प्लस e रेज टू पावर x अपॉन वाई एज इट इज रहता है, आप जानते हो। ठीक है ना। इनटू में x अपॉन वाई का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है ना। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू y जब इन डिफरेंशिएशन करते हैं तो x क्या रहता है, कांस्टेंट। तो x तो हो गया कांस्टेंट, और 1 अपॉन y का आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आपने करना है। तो 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 बाई वाई स्केयर होता है। ठीक है ना। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है ना। ओके। तो करली m अपॉन करली y क्या आ गए यहाँ से, माइनस एक्स अपॉन वाई स्केयर ई रेज टू पावर x अपॉन y आ गया। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद हम निकालते हैं
नहीं निकालते हैं, करली एन अपॉन में करली एक्स निकालो, करली एन अपॉन करली एक्स, तो ये होगा u इंटू वी से होगा, राइट। तो देखो ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई हो गया एज इट इज, 1 का क्या हो गया 0 माइनस, अब देखो अब क्या है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं तो क्या हो गया 1 अपॉन यानी कि x अपॉन वाई, यहां से माइनस लगा दिया। अब x क्या है यहां पर वेरिएबल और 1 अपॉन वाई क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो एज इट इज लिखते हैं, ठीक है ना। और x का विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो x का क्या हो गया बच्चों यहां से 1 हो गया, ठीक है ना, ओके। प्लस अब 1 माइनस एक्स अपॉन वाई लिखेंगे एज इट इज, ठीक है, और इन टू में क्या लिखेंगे एक्स ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले तो रखेंगे ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई एज इट इज, इन टू में एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई 1 बाई वाई, तो क्या हो गया यहाँ से कांस्टेंट और x का क्या हो गया 1, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर तो करली एन अपॉन करली x क्या आ गया हमारा यहाँ से बच्चों, ये तो आ गया माइनस ई रेस टू पावर x अपॉन वाई और अपॉन में y, ठीक है ना, प्लस क्या आ गया यहाँ से ध्यान से देखो, ये आ गया ई 1 अपॉन वाई और ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई, और ये यहाँ से आ गया माइनस एक्स अपॉन में वाई इंटू वाई क्या हो गया वाई स्क्वायर और ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई। ये देखो एक तो ये प्लस माइनस का और एक प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया। तो करली एन अपॉन करली एक्स क्या आ गया मेरे पास बच्चों एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई। अब देखो यहाँ से करली एम अपॉन करली वाई भी यही है, ठीक है ना, तो करली एम अपॉन करली वाई भी क्या है हमारे पास एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से क्या आ गया करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। नाउ वी गेट द सॉल्यूशन निकालेंगे अब इसका। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अब मैं इसको आप चाहो तो मिटा सकते हो, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों इसका, देखो तो सॉल्यूशन क्या पढ़ा था हमने अभी भाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे वाई कांस्टेंट और यहाँ लिखेंगे टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इजिकल टू सी, राइट, ओके। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये हमारा काम यहाँ से पूरा हो चुका है, ठीक है। अब निकालेंगे, देखो m क्या है 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू में इंटीग्रेशन करेंगे इसका, y क्या रखेंगे यहाँ कांस्टेंट, ठीक है ना, इंटू में डी एक्स प्लस अब देखो टर्म नॉट कंटेनिंग x, इसके ई रेज टू पावर x अपॉन वाई में भी क्या है x है, मल्टीप्लाई होके यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x वाली टर्म, ये भी x वाली टर्म है, तो यहाँ से ये खत्म हो गई, इज इक्वल टू क्या आएगा c, क्योंकि इसमें पूरी में सभी जगह x है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एफ वाई नहीं है, यानी कि नॉट ओनली, ठीक है ना, ओनली द फंक्शन ऑफ y नहीं है यहाँ पर। अब करो इसका इंटीग्रेशन, क्या आ गया बच्चों यहाँ से e1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस ई रेज टू पावर x अपॉन वाई का इंटीग्रेशन सेम आता है। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है यहाँ पर उसको क्या करते हैं अपोन में लाते हैं। तो यहाँ देखो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, 1x का x अपॉन वाई में x तो क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये तो x तो यहाँ है जी पड़ा रहेगा, कांस्टेंट कौन रहेगा यहाँ पर 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई क्या आता है नीचे आता है, इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से c, इस y को ले जाएंगे ऊपर, ठीक है ना, x प्लस में वाई ई रेज टू पावर x अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ गया c आ गया, ये हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया।
एक्स प्लस वाई ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, ओके। देखो भाई, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एक्स की 4 माइनस 2x वाई स्केयर प्लस वाई रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स माइनस 2x स्केयर वाई माइनस 4x वाई क्यूब प्लस साइन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये हो गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो m क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर है x की 4 माइनस 2x वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4। n क्या आ गया यहाँ पर है माइनस, देखो माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है ना, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x स्केयर वाई माइनस 4x वाई की क्यूब। ठीक है, और प्लस साइन वाई। ओके, नाउ क्या है कंडीशन, करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x निकालना है आपने। ठीक है ना, अगर एग्जैक्ट है तो ओके, तो करली m अपॉन करली y निकालते हैं, तो निकालो। अब यहाँ देखो, इसमें x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो x की 4 तो क्या हो गया 0 माइनस x यहाँ भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, y का क्या हो गया 2y, यानी कि क्या हो गया यहाँ से 4x y, 2x कांस्टेंट, 2y का क्या हो गया 2y यानी 4y हो गया। ठीक है ना, प्लस में ये क्या हो जाएगा प्लस 4y का क्यूब, 4y का क्यूब, राइट। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, क्या आ गई माइनस 4xy प्लस 4y क्यूब। ओके, करली n अपॉन करली x निकालो, तो यहाँ से देखो, तो ये आ गया माइनस। ठीक है, तो अंदर क्या आ गया भाई, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो y क्या होगा कांस्टेंट, और यहाँ से क्या हो गया 2x क्या होगा 4x माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 4y क्यूब क्या हो गया कांस्टेंट, माइनस में 4y क्यूब क्या हो गया कांस्टेंट, और x का क्या हो गया 1, और ये ओनली साइन का y का फंक्शन है, तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, ये क्या हो गया कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, राइट। तो इसको माइनस को ओपन कर देते हैं, तो माइनस का क्या हो गया यहाँ से 4xy माइनस माइनस प्लस 4y क्यूब। ठीक है ना, करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू दिस एंड दिस, दोनों क्या हैं इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया करली m अपॉन करली y करली n अपॉन करली x बोथ आर इक्वल, सो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, डेट इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ओके, नाउ सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, m dx y क्या आ गया यहाँ से कांस्टेंट, राइट, प्लस में टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि ओनली फंक्शन ऑफ y रखना है आपने यहाँ, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है ना, dy इक्वल टू 0, तो वैल्यू रखो बच्चों यहाँ पर, इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या है x की पावर है 4 माइनस 2xy की स्केयर प्लस y का 4 इंटू में dx, y क्या है यहाँ कांस्टेंट, राइट, प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग x, तो इसमें x है ये नहीं लेंगे, इसमें x है ये नहीं लेंगे, और यहाँ पे y है ये लेंगे, इसमें इसका मतलब इसमें x नहीं है, ओनली फंक्शन ऑफ y है, तो ये क्या आ गया माइनस का, ठीक है ना, माइनस यहाँ आगे ले लेते हैं साइन y dy इक्वल टू c, राइट। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करो, x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2y स्केयर क्या है कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, x का क्या हो गया x स्केयर अपॉन में 2 प्लस में y की 4, y रेज टू पावर 4 क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x y रेज टू पावर 4, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। ठीक है ना, माइनस से क्या आ गया यहाँ से साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस y, तो माइनस माइनस प्लस का कॉस y इक्वल टू c, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, आपका ये रिक्वायर्ड क्या आ गया आंसर आ गया हमारे पास x स्क्वायर
वाई स्केयर प्लस एक्स वाई रेज टू पावर 4 प्लस कॉस y is equal to c. This is my required answer. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में पहली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।